ओम शांति। आज 23 तारीख। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। क्या करना है? किसको? तो कहाँ गए सारे? इसलिए बाबा ने आज कहा है कि सबको याद दिलाना है। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। जो भी आत्माएं हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, उनको क्या करना है? आज याद दिलाना है। कल पूछेंगे किस किस को याद दिलाया। सबको याद दिलाओ कि बाबा वर्षा देने आया है, आकर बाबा से वर्षा ले लो। जो बाबा के बच्चे बाबा का बनकर, बाबा का हाथ छोड़कर घर बैठे हैं, उन सब को आज याद दिलाना। और ये मत सोचना कि फलाना कह देगा, वो कह देगा। हमारा फर्ज है कहना। एक के पास 2 3 4 फोन जाएंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा ना कि आज सभी भी याद कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा है ये तुम्हारा फर्ज है। क्या करना है? बाप और वर्षे की याद दिलाकर उसको सावधानी देनी है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? तुम बच्चे कौन सा गुह्य राज समझते हो जो कोई साइंसदान नहीं समझ सकते? बाबा ने उत्तर दिया, तुम समझते हो आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम समझते हो आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ऐसे ही परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है और वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को समझ नहीं सकती। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। साइंसदान इन बातों को समझ नहीं सकती, इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हें आत्मा और परमात्मा की पहचान सबसे पहले देनी है। आज का गीत है,
माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी है। बच्चों को भी फिर एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उसमें तो किसी का कल्याण नहीं होता। नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय करने में बाबा कहते हैं इससे कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होगा, कब होगा? जब तुम बच्चे एक दूसरे को सावधानी दोगे। सबको सावधानी देते रहो। बाप और वर्षे को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्कर का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना ये तुम्हारा पहला फर्ज है। सबको सावधानी देनी है। बाबा कहते ये तुम्हारा पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे ना। एक दो को याद कराएंगे तो खुद भी याद आएगा, जिसको याद करा रहे हैं वो भी खबरदार हो जाएगा। इसलिए बाबा आज समझा रहे हैं, बच्चे घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करते रहो। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो। अपने को अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करते रहो। अर्थात याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं सब बच्चे बेसमझ हो गए हैं। तब तो बाप को समझाने देने के लिए आना पड़ता है। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के एक्यूपेशन का कोई को पता भी नहीं पड़ता, तो तुम्हें उनको समझाना है। देवताओं की पूजा तो सारी दुनिया कर रही है, तो बाबा कहते परंतु उनके एक्यूपेशन को नहीं जानते, तो तुम्हें उनको समझाना है। उनकी बायोग्राफी सबको बतानी है। पहले पहले मुख्य है परम पिता परमात्मा की पहचान सबको देनी है। उसी में ही बहुत मनुष्य मूंझते हैं। परमात्मा को ही ना जानने के कारण ही बाबा कहते मनुष्य मूंझ गए हैं कि किसको भगवान कहें। कोई किसको भगवान मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। यह तो जानते हैं सब आत्मा है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। तो आत्मा ही पाप और पुण्य आत्मा पतित बनती है। परमात्मा को तो पतित पावन कहा जाता है।
वह पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को पहले पहले आत्मा को जानना है और फिर परमात्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान बगैर परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खाती पीती है, सब कुछ करती है आर्गन्स द्वारा। आत्मा, आत्मा का रूप क्या है? स्टार कहते भी हैं ना, क्या कहते हैं? भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का रूप सबको समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बिंदी। अब इस पर ही विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोई कहते खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते आंखों से निकलती है, क्योंकि ये सब दरवाजे तो बहुत हैं। परंतु आत्मा क्या है, क्या चीज है, यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं, आत्मा निकलती कैसे है? यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है, सिर्फ यही पूछते हैं निकलती कैसे है। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है, कितनी छोटी बिंदी है आत्मा। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल हैं। वंडरफुल बात है तभी तो बाप आकर समझाते हैं ना कि आत्मा को दुनिया में कोई भी जानते नहीं कि आत्मा एक सूक्ष्म छोटा सा बिंदी है, और वो बिंदी मस्तक के बीच, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा है तो बरोबर स्टार माफिक ना, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु छोटा तो नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा भी बड़ी नहीं है, चाहे किसी के शरीर में भी हो, बड़े शरीर में या छोटे शरीर में, आत्मा छोटी बिंदी है। आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप रहता है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश कर इस शरीर के आर्गन्स द्वारा काम कर रही हूँ, पार्ट बजा रही हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार भी होता है कि आत्मा जैसे स्टार एक ज्योत दिखाई पड़ती है। उस छोटी सी आत्मा में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा है ही एक छोटा सा बिंदु। यह बड़ी वंडरफुल बात है। परमात्मा के रूप का भी किसी को पता नहीं। वास्तव में जैसी आत्मा छोटी बिंदु, छोटा स्टार है, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी स्टार है। जैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, वैसे परमपिता परमात्मा भी छोटे बड़े नहीं होते।
आत्मा का रूप एक सा रहता है। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं। बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में अंतर है। बाबा समझाते हैं, मेरे क्या संस्कार हैं, तुम आत्माओं के क्या संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को ना जानने के कारण आत्मा परमात्मा को एक ही कह देते हैं। बड़ा बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना तो बहुत जरूरी है ना। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, इन सब में आत्मा है। जगदम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी। परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई को भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, पर बाबा कहते उनमें अंदर कौन सी नॉलेज है ये नहीं जानते। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए कि तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी। उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है, गॉडेस ऑफ नॉलेज ये नाम कैसे पड़ा। नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कब और कैसे बनाया। एक ही बात पर किसी को संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते ये एक ही बात लेकर के तुम किसको भी समझा सकते हो कि अखबारों में पढ़ता है सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की देवी है। तो बाबा ने कितने सारे प्रश्न पूछे, प्रश्न दिए हैं कि ये तुम किसी से भी पूछ सकते हो कि सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है, उसे नॉलेज कब और कहाँ से मिली। तो जरूर नॉलेज कोई देने वाला होगा। गॉड को नॉलेजफुल कहा जाता है तो जरूर नॉलेज देने वाला भी तो वो होगा ना। बाबा कहते हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो यह संजय है ना। कौन? जगदीश भाई संजय बाबा जिसको बोलते थे। बाबा कहते मैं तो ये बातें समझाता हूँ और इसको लिखकर दुनिया तक कैसे पहुंचाना है वो इसका काम है। ये नंबर 1 मुख्य एक्टर है। ये बाबा का राइट हैंड होना चाहिए। परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इसको दिल्ली में रहना होता है। कलप पहले वाला पार्ट बजाना है। अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है और आत्मा में ही सारी नॉलेज भरी हुई है। यह बात साइंस वाले भी नहीं जानते। वह भी आत्मा को देखने का प्रयास करते रहते हैं कि आत्मा दिख जाए, कैसी है, कहाँ रहती है, कुछ भी आत्मा के बारे में नहीं जानते। तुम जानते हो आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है। अच्छा, फिर परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप स्टार है तो परमात्मा का रूप, उनका रूप भी स्टार है। आत्मा तो आत्मा ही है ना। आत्माओं का सबका रूप स्टार है, लेकिन वह परम आत्मा यानी परमात्मा है। परमात्मा माना ही परम आत्मा। तो फर्क हुआ ना। हम आत्माएं
महात्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्माएं बनती हैं, लेकिन परमात्मा वो सदा ही परम है। वो महात्मा, धर्मात्मा, पुण्य व पाप आत्मा नहीं बनते, इसलिए उन्हें परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। ये जो महिमा गाते हैं कि वह हजारों सूर्यों से तेज है, क्या ऐसा सही है? परमात्मा की महिमा में गाते हैं कि भगवान हजारों सूर्यों से भी तेज है, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या सही है? इसके अलावा एक सूर्य जो है तभी जो वो दुरुस्त देता है, अगर हजारों सूर्य ऐसे हो तो उसका क्या होगा सृष्टि का? बाबा कहते कि हजारों सूर्यों से तेज कह दिया शास्त्रों में, इसलिए भगवान को देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। अरे बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूं। कोई बच्चा कहे मैं अपने बाप को देख नहीं सकता, उसका तेज सहन नहीं कर सकता, तो फिर वो बाप काहेगा? फिर बच्चे प्यार कैसे करेंगे? इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि मैं हजारों सूर्यों से तेज नहीं हूं। बाबा कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में ही ये ज्ञान है, ये ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं सिवाय तुम बच्चों के। संजय का भी किसी को मतलब जो गीता को पढ़ते हैं लोग उन्हीं को बताया कि संजय कौन है। तो बाबा ने संजय नाम दिया है जगदीश भाई को। क्यों दिया? क्योंकि इस संस्था का जितना भी लिटरेचर है, जो भी मुख्य जो किताबें पहले से छपी हुई हैं, वो सारी के सारी जगदीश भाई जी ने लिखी हुई हैं। हाँ, सोनीपत के थे और दिल्ली में फिर रहते थे, वहाँ दिल्ली के आश्रम पर रहते थे। और उन्होंने कोर्स भी देखो सोनीपत से रोज दिल्ली जाकर किया, डेली। तो यह जो महिमा गाते हैं, यह भी हजारों सूर्यों से तेज ऐसा नहीं है। बाबा कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूं, बस यह फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है। भस्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा कहते कि कौन सा तीसरा नेत्र? कल बाबा ने कहा ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हारा खुला है, और खुलने से हमारे अंदर के विकारों का, संस्कारों का नाश होता है, जिससे आत्मा प्योर बनकर नई दुनिया में चली जाती है। बातें सही लिखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ समझने का अर्थ गलत कर दिया है। इसलिए तो फिर बाबा को आकर सारी बातें समझानी पड़ती हैं। बाबा में ही नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी आत्मा नहीं है। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली? जरूर बाप आएंगे देने, तब तो नॉलेज मिलेगी ना। सरस्वती किसकी बच्ची है? जरूर कहेंगे गॉड की। ये कोई जानते नहीं, तो दिल में आना चाहिए। उन्हों को हम कैसे समझाएं? किससे भी पूछो सरस्वती किसकी बच्ची है, बाबा कहते कोई जानते नहीं है। तो इसलिए तुम्हें ये बातें उनको समझानी चाहिए। बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है। बाबा ने आज सावधानी देने के लिए कहा कि एक दो को सावधानी देते रहो, बाप और वर्षे की याद दिलाओ। अब बाबा ने बारी बारी सिर्फ बातें बताई कि क्या क्या बातें आप दूसरों को समझाओ। पहले सारा आत्मा का ज्ञान दिया। बाबा ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया कि आत्मा के बारे में आपको सबको क्या क्या बताना है। नहीं कुछ भी सुना सकते, आज की मुरली ही पढ़ के सबको सुना दो। फिर बाबा ने परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा कौन है। फिर जगदम्बा माँ
सरस्वती के बारे में बताया कि वो किसकी बेटी, कब उसे ज्ञान मिला, क्यों उसे गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो ये सब बातें बाबा कहते आप एक दो को समझाओ, उन्हें सावधानी दो कि भगवान आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं और हम वर्षा भगवान से नहीं ले रहे। सबको ये दृष्टि देते जाओ। जब यहाँ घर से चलते हो यहाँ आने के लिए, तो सब आत्माओं को दृष्टि देते हुए आओ कि हे आत्माओं, आ जाओ अपना वर्षा लेने के लिए भगवान के घर में, बाबा के पास आ जाओ। सबको यही कहते हुए आओ, सबके ऊपर ये नजर डालते हुए आओ। और जब जाओ तब भी योग युक्त स्थिति में अंदर यही संकल्प रखते हुए, जो भी आत्माएं आपको दिख रही हैं उन सबको ये दृष्टि देते हुए जाओ कि हे आत्माओं, समय बहुत थोड़ा है, जल्दी जल्दी बाबा के पास, अपने पिता परमात्मा के पास अपना वर्षा लेने के लिए आ जाओ। ये काम अब शुरू करो। बाबा ने कहा ना सावधानी देनी है, फिर कोई मिल जाए तो उसे सुना भी दो, नहीं मिले तो सबको मन से ये बातें बोलते चले जाओ। तो सब आत्माओं पर जिस पर आपकी नजर पड़ेगी और आप पर जिसकी नजर पड़ेगी, उसे लगेगा कि ये आत्मा मुझे खींच रही है भगवान के घर में, वो आएंगे जरूर। तो यह करना है। तो बाबा समझा रहे हैं कि परमात्मा कौन है, वह समझानी कैसे देते हैं, ये भी अब तुम बच्चे जान गए हो। परमात्मा स्टार, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर, जिसे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है, वह सब आत्माओं का बेहद का बाप है। वह सत्य है, चैतन्य है, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। सच्ची नॉलेज कहा जाता है, इसीलिए तो गॉड इज ट्रुथ कहा है। और कोई में सच्ची नॉलेज नहीं है सिवाय एक बाप के। बाबा ही आकर तुम्हें सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना। आत्मा तो चैतन्य है और शरीर जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह चेतन होता है। तो बाप समझाते मैं भी वही हूं। ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जब आत्मा प्रवेश करती है तब शरीर चेतन होता है। ऐसे ही बाबा कहते मैं भी आत्मा हूँ, चेतन हूँ, और मैं जब शरीर में प्रवेश करता हूँ तब ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी मैं परमात्मा हूँ। फिर उनकी महिमा सबसे ऊंची है, इसलिए उन्हें परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप एक परमात्मा को ही कहते हैं। मनुष्य ही उनको याद करते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज एक परमात्मा हुआ ना। यह तो तुम जानते हो। बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है हे परमपिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमानी हैं। तुम अब देही अभिमानी बने हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर हमें नॉलेज देते हैं
इसलिए उनको नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। उन्हें रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा भी एक बाप की है। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया, तब तो महिमा गाई जाती है ना। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, सबको बताना है परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। शास्त्रों में लिखा है अंगुष्ठे मिसल है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप फिर क्यों दिखाया है? बोलो नहीं तो फिर क्या रखें? छोटे बिंदी रूप को तो कोई समझ ना सके, इसलिए पूजा करने के लिए इतना बड़ा रूप रख देते हैं। नहीं तो फिर पूजा उनकी कैसे करेंगे? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए ही तो इतना बड़ा रूप बनाया हुआ है। बाकी यह समझते हैं कि वह है परम पिता, परमात्मा, परम धाम का रहने वाला। वह परम धाम हमारा स्वीट होम है। निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर है ये स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया मूल वतन में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जाएं, जहां ये आर्गन्स ना हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? तुम्हें सबको ये बातें समझानी हैं। यह तो तुम जानते हो, पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चेतन बन जाती है। चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में ही सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं वह किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं कह सकते। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनको ही गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो जरूर गॉड द्वारा उन्हें नॉलेज मिली, तभी तो उन्हें गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा गया। ब्रह्मा के मुख कमल से शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं और ज्ञान को धारण करने वाली जगदम्बा सरस्वती बनती है। इसलिए उन्हें गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ब्रह्मा का नाम भी तो मशहूर है ना। इस समय तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो। भल आत्मा सबकी प्योर होती जा रही है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता। यह तमो प्रधान शरीर है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र को याद करते रहो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसी सावधानी नहीं देते होंगे।
बाप को याद करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। इसमें ही बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट होती है। यह तो सूक्ष्म कमाई है, तो इसमें थकावट नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते यहाँ बैठे आराम से बैठकर याद करना है, ज्ञान सुनना है, इसमें कोई थकावट की बात ही नहीं है। चलो स्थूल काम करते हैं तो थकावट हो सकती है, लेकिन यहाँ कमाई करने में कोई थकावट नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चे रात को जागकर बाबा से बातें करते रहना, ज्ञान सागर में डुबकी लगाते रहना। जैसे एक जानवर होता है, पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं बहुत पॉइंट्स याद रहेंगी। बाबा कहते जब आप ज्ञान में डुबकी लगाओगे और विचार सागर मंथन करोगे तो क्या होगा, बहुत सारी पॉइंट्स याद रहेंगी, बुद्धि में आती रहेंगी। जब भी किसको सुनाने लगेंगे कहाँ ना कहाँ से निकल आएंगी। बाबा को अपने आप को सौंप कर कि बाबा मैं आपके इस बच्चे को ज्ञान देने वाला हूँ, बाबा अब आप आकर इसे संभालो। तो बाबा आपके मुख का इस्तेमाल करके कोई भी बात ऐसी निकलवाएगा जो उसको एकदम तीर लगेगा। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते, उन्हों को समझाना है कि परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, उनसे ही वर्षा मिलना है। तो आकर अपना जन्म जन्मांतर का वर्षा ले लो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली सतयुग की आत्माएं होंगी वह जरूर वर्षा लेने आएंगी। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिले, जरूर एक दो को सावधानी देनी पड़े। अब सतयुग की राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो बाबा कहते फिर उन सबको वर्षा कैसे मिलेगा, जरूर आपको एक दो को सावधानी देनी पड़ेगी। एक दो को ये कहना पड़ेगा कि बाबा परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर से आकर जन्म जन्मांतर का वर्षा ले लो। कलयुग से सतयुग होने में देरी नहीं लगती, रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एज्ड वर्ल्ड दुख धाम और कहाँ सुख धाम, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसी को भी पता नहीं, बस उन्हें गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती कहते हैं। सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े। सरस्वती कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, सबका परिचय देना है। बाबा ने आकर यह नॉलेज दी जिससे तुम नर से नारायण बनते हो। बड़ी युक्ति से हर एक का एक्यूपेशन तुम्हें सबको बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा की बेटी है, तो जरूर परमपिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली बच्चों को रचा। तो पहले पहले नॉलेज किसको दी, सरस्वती को। इसलिए कलश गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहा है। बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया है,
यह किसी को भी पता नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर शिव बाबा माताओं को कलश देते हैं, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा सुनाएंगे, तो ब्रह्मा भी तो सुनेगा ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम सबको समझा सकते हो। बाबा ही आकर ये सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते फिर ये तुम सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। क्या करना है? ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है, बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते क्या करना है? आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। उन्नति कब होगी? जो एक दो को बाबा की और वर्षे की याद दिलाते हुए उन्हें सावधान करेंगे तो उन्नति होगी। तो आज सारा दिन क्या करना है? जो भी आपके पास आए उन सबको बाप और वर्षे की याद दिलानी है, आत्मा और परमात्मा की पहचान देनी है। और जो बाबा के बच्चे बाबा के घर तक नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश छोड़ दिया है, उन सब के पास भी चाहे जाना है, चाहे उन्हें फोन करना है, उन्हें याद दिलाना है कि बाबा वर्षा देने आया हुआ है, तो तुम भी आकर अपना वर्षा लो। फिर कल आके बताना कि हमने किस किस को याद दिलाया। ठीक है, सबको दिलाना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा कौन है? जो खुद को संगम युग पर, मैं संगम युगी आत्मा हूं, संगम युग पर समझते हैं, और जो व्यर्थ है उनको खत्म करके समर्थ बनाते हैं। यह संगम युग समर्थ युग है। तो सदा ये याद रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। हम संगम युग माना समर्थ युग के वासी हैं,
तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा ये याद रखो, हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके हो, संगम युगी बन गए हो, तो व्यर्थ से भी किनारा कर लो। बाबा कहते कलयुग से तो किनारा कर लिया, संगम युग पर तो आ गए, पर व्यर्थ से किनारा नहीं करते। व्यर्थ अभी भी बहुत चलता है, इसलिए व्यर्थ से भी किनारा कर लो। संगम युग समर्थ युग है, इसलिए समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो भी समय के प्रमाण कर्म अपने आप होते चले जाएंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे बनो। अब जैसा समय है, जैसा बाप है, वैसा बच्चा बनना है। समय है समर्थ, समर्थ युग है, समर्थ युग के वासी हैं, बाप समर्थ है, तो बच्चों को भी समर्थ बनना है। व्यर्थ को सदा सदा के लिए समाप्त करना है। आज का स्लोगन है, आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। मास्टर विधाता माना जो ईश्वरीय विधान माना कानून बना हुआ है उस पर ही चलना। जो बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा जो भी विधान बनाए हैं, कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, बाबा कहते उन पर ही चलना, तब कहेंगे मास्टर विधाता। मास्टर विधाता बनना है तो बाबा के बताए हुए नियमों का पालन करना है, उसी विधान के अनुसार चलना है, तब मास्टर विधाता बनेंगे। ओम शांति।